लेट्स टॉक अबाउट डेथ। अगर आप विकिपीडिया गूगल सर्च करोगे तो डेथ का सिंपल सा जो एक्सप्लेनेशन है वो है जब आपके सारे फिजिकल ऑर्गन्स काम करना बंद कर दें, माइंड, हार्ट सब बंद हो जाए, दैट्स डेथ। रीइंकार्नेशन या रीबर्थ, इसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं उसका एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, कोई मेरे पास प्रूफ भी नहीं है, तो मैं क्या बात करूँ। मैं बात कर रहा हूँ डेथ की, बट मैं फिजिकल डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इमोशनल और मेंटल डेथ की, जो आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी में होने से रहते हैं। जब आप बहुत अपने आप को हताश फील करते हो, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी लायक नहीं हूँ, लोगों से कंपैरिजन करके अपने आप को रोज परेशान करते हो, लोअर फ्रीक्वेंसी में रहते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट डेथ, जो आप रोज मर रहे हो। आपको रोज नहीं मरना है, आपको एक ही बार मरना है, वो एक बार स्विच ऑफ होना चाहिए, खत्म। अब रोज रोज हर पल मरना कितना बुरा है आपके लिए और वो जो आपके साथ रहते हैं। देखो, जो आपके साथ रहते हैं, जो आपकी लाइफ में है, वो आपको रोज मरता हुआ देखेंगे तो उनके लिए कितना पेनफुल है, सोचा आपने। और आप खुद के लिए कर क्या रहे हो? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये लाइफ मिली है एंजॉय करने के लिए, ये लाइफ मरने के लिए नहीं मिली है। मरना एक बार, रोज रोज नहीं मरना, हर टाइम नहीं मरना, ये बात याद रखो। जिंदगी में ना हर पल हर सेकंड मरने का कोई फायदा नहीं है। अपने आप को गिल्ट में रखने का कोई फायदा नहीं है, अपने आप को लोअर फ्रीक्वेंसी में रखने का कोई फायदा नहीं है। एक बार मरना, लास्ट, जब भी टाइम आएगा किसी को नहीं पता, वी हैव नो आइडिया। आपको नहीं पता आपकी डेथ कब होनी है, मुझे नहीं पता मेरी डेथ कब होनी है। एक छोटी सी चीज मैं एनालिसिस देता हूँ जो मैं जनरली सोचता हूँ, और कुछ दिन पहले मैं ये लिख रहा था। मैं बात करता हूँ आपके बर्थडे की। मेरी एज 48 है, तो मान लीजिए मैं 80 साल तक जीऊंगा, और मेरे पास कितना टाइम रह गया? 80 माइनस 48, 32 ईयर्स। हर एक साल कम हो रहा है, उसको मैं सेलिब्रेट करूं तो मेरे हिसाब से तो मैं साल में जिस दिन मेरा बर्थडे है उस दिन मुझे थोड़ा सा परेशान होना चाहिए कि यार एक साल और कम हो गया, तो मुझे तो रोना चाहिए, जाहिर सी बात है। बट एक दिन रो ना, एक दिन को हटा करके 364 दिन तो जिंदगी जीनी चाहिए मुझे। हम एक बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट करते हैं, बाकी सारा उम्र मतलब सारा साल परेशान रहते हैं। लोअर फ्रीक्वेंसी में अगर हम परेशान हैं तो हम सारा साल परेशान है ना। बस एक बर्थडे पे कैंडल जला के केक काट के खुश हो रहे हैं, वो खुशी है क्या? वो तो एक साल कम हो गया आपकी लाइफ से। सो टेक्निकली मैं ये समझता हूं कि आपको रोज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। आज आप जिंदा हो यार, आज आप मरे कहाँ हो, आज सेलिब्रेट करो ना यार, उसमें क्या प्रॉब्लम है? केक काटो, गरीबों को खिलाओ। साल में एक दिन बर्थडे को सेलिब्रेट करने के बजाय रोज करो सेलिब्रेट, रोज लाइफ सेलिब्रेट करो। बर्थ डेट को सेलिब्रेट मत करो, लाइफ को सेलिब्रेट करो। बिकॉज ये नहीं पता कि आप कब मरने वाले, ये कोई नहीं जानता। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। आपको रोज क्यों मरना है? रोज जियो ना, रोज बर्थडे सेलिब्रेट करो। यहां मरने से मेरा मतलब है अपने आप को डिप्रेशन में रखना, अपने आप को बहुत ज्यादा लो फील करना। ये लोअर फ्रीक्वेंसी में रहने का कोई फायदा नहीं है। लोअर फ्रीक्वेंसी इज डेथ, खत्म। अगर आपको मैं एक सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज दिखाऊं तो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी डेथ है, जहां पे कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। उसके ऊपर सारी आपकी इमोशनल स्टेट्स है। सबसे नीचे की जो स्टेट है वो है डेथ, उसके ऊपर बाकी स्टेट्स है। बट वो बाकी स्टेट्स जो है वो डेथ के बराबर ही है। जैसे मैं बात करूं शेम, वर्थलेसनेस, गिल्ट फील करना, डिप्रेशन में रहना, लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज में ध्यान ना देना, किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट ना होना, ये सारी चीजें जो हैं ये है क्या? ये नियर डेथ एक्सपीरियंस ही है। अगर आप रोज डिप्रेशन में, बेसिकली आप अपनी लाइफ को उस तरीके से देख नहीं रहे हो जिस तरीके से आपको देखना चाहिए, पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे। रोज रोज मरने से अच्छा, हर पल मरने से अच्छा, और साल में एक बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने से अच्छा रोज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो। हर मोमेंट अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो। उस दिन के बारे में मत सोचो क्या होगा, डेथ होगी, ये होगा, वो होगा। अच्छी तरह से लाइफ जियो, क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि कब स्विच ऑफ होगा, कब ऊपर से बटन दबेगा, हमें कुछ नहीं पता। और बहुत एग्जांपल्स हैं, आपने भी बहुत लोगों को अपनी लाइफ में देखा होगा। अचानक से खबर मिल गई, जैसे कोविड हुआ था, उसमें क्या हुआ था? कोई एक्सपेक्टेड था किसी को कि ऐसा हो जाएगा? और कितने लोग खत्म हुए, कितनी फैमिलीज खराब हुई, बर्बाद हो गए सब। कैसे? तो आप बचे नहीं ना यार। ऐसा कुछ दोबारा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। यू हैव नो आइडिया। भगवान ना करे कभी हो, मगर ये हो सकता है। एक बार हुआ, हमने लाइफ टाइम में देख लिया, दोबारा भी हो सकता है। वैसे आप खत्म हो जाओ और अपनी लाइफ को पूरी तरह से ना जियो तो क्या फायदा?
यहां मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, अंडरस्टैंड डेथ, डेथ को समझो, अंडरस्टैंड इमोशन, अंडरस्टैंड योर वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी, अपनी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझो कि जो लोअर फ्रीक्वेंसी है, डिप्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, वो नियर डेथ एक्सपीरियंस है, एक्चुअली में डेथ ही है। और ये जो डिप्रेशन है ना, ये एक्चुअली में आपकी डेथ नहीं है, ये आपके साथ जो रहते हैं ना उनकी डेथ है। वो आपको इस हाल में नहीं देख सकते, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड वाइफ, जो भी आपके साथ रहते हैं, वो आपको ऐसे नहीं देख सकते। वो जब आपको इस डिप्रेशन की स्टेट में देखते हैं ना, वो एग्जैक्टली डेथ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, आपकी इमोशनल स्टेट की डेथ। आपको अपनी इमोशनल स्टेट को डेड नहीं करना है, आपको अपनी मेंटल स्टेट, अपने माइंडसेट को डेड नहीं करना है, उसको अपने अलाइव रखना है। फिजिकल डेथ से ज्यादा खतरनाक है। फिजिकल डेथ तो एक बार आएगी ना, ये हर पल हो रहा है। अगर आपको मरना है तो एक बार मर जाओ, खत्म करो उसको। सबको मारने का आपको क्या हक है? आप सबकी लाइफ खराब करने में लगे हुए हैं। सो डोंट बी इन दैट स्टेट। वो एक लोअर माइंडसेट में और लोअर फ्रीक्वेंसी में, डोंट बी इन दैट स्टेट। लिव योर लाइफ, सेलिब्रेट योर लाइफ, सेलिब्रेट एवरी डे। रोज आपके पास लाखों रीजंस होंगे खुश होने के। रोज आपके पास हजारों ऐसे मोमेंट्स आएंगे जिसमें आप पूरी तरीके से जी सको। उसको आप खराब कर रहे हो, एवरी सेकेंड आप खराब कर रहे हो। अगर आप उसे खराब कर रहे हो तो आपके हाथ से टाइम निकले जा रहा है और आपको ये नहीं पता कब स्विच ऑफ हो जाएगा। और एक सेकंड के लिए सोच लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि आप मर गए। अब आप लिखो पेपर पे मरने से पहले, है ना, आप सोच लो 5 मिनट बाद मरने वाले हो, 5 मिनट के लिए ना एक पेपर पे सारी चीजें लिखो कि आप किस इमोशनल स्टेट में हो, क्या फील कर रहे हो एग्जैक्टली अभी। 5 मिनट का टाइम है आपके पास, आप लिख लो सारी चीजें। और 5 मिनट के बाद जब आप मर गए ना, आप उसको एक बार नोटिस करना, देखना कि मैंने क्या क्या लिखा है, मैं किस इमोशनल स्टेट में था जब मैं जिंदा था। अगर आप डिप्रेशन में थे, किसी कोई थॉट से आप परेशान हो रहे थे, आप लिख दो वो थॉट कि हाँ मैं इस थॉट से परेशान हो रहा था। और 5 मिनट बाद आप समझो आप मर गए। 5 मिनट बाद आप वापस मुड़ के देखना कि क्या वो जो स्टेट थी उसका कोई सोल्यूशन था मेरे पास। अब तो मैं मर गया, लेकिन क्या जब मैं जिंदा था कोई सोल्यूशन था? सोल्यूशन होगा आपके पास, आप सोल्यूशन तब लिखना। तो आपको पता चलेगा कि आपने वो मोमेंट कैसे बताया। 5 मिनट का जो आपको टाइम दिया है, उस 5 मिनट के अंदर आपने जितनी चीजें लिखी है, क्या वो रिजॉल्वेबल नहीं थी? क्या उनको कोई सोल्यूशन नहीं था? था ना। तो फिर आप उनको लेकर के क्यों मर रहे थे? 5 मिनट बाद जब आप देख रहे हो आप मर चुके हो, आप पीछे देख रहे हो मुड़ करके लाइफ को, तो आपकी लाइफ कैसी है? क्या ऐसी लाइफ चाहिए आपको? अगर ऐसी नहीं चाहिए तो स्टार्ट चेंजिंग इट राइट नाउ। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। एक ना पेपर पे लिख लो आपको कैसी लाइफ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ स्टूडेंट, आपको टॉप करना है, बहुत अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारे अवार्ड्स चाहिए, लोगों की अप्रिसिएशन चाहिए, सब कुछ लिख लो। अमेजिंग बॉडी चाहिए, सब जो आता है मन में सब लिख लो, एक पेपर पे लिख लो, ठीक है। और अब ये सोचो, लिखने के बाद आप मर गए। अब मरने के बाद आप ये देख रहे हो कि ये मेरे को चाहिए था जो मैंने अचीव नहीं किया। एक सवाल अपने आप से पूछना, उसमें से क्या क्या आप अचीव कर सकते थे? आप क्या क्या चीजें अचीव करने के लिए कोशिश कर सकते थे? एक बार जरूर पूछना अपने आप से, ये प्रैक्टिस करना। लिखो लाइफ कैसी चाहिए थी, उसके बाद सोचो आप मर गए। अब आप अपने आप से पूछो कि क्या ये अचीव करने के लिए मैं कुछ कर सकता था? अगर आपको लगता है, जैसे मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ, वो तो बहुत आसान है ना, वो तो आपको प्रैक्टिकली पता है। एक्सरसाइज करोगे, डाइट कंट्रोल करोगे, तो आपकी बॉडी जो है, वो जो आपकी डिजायर्ड बॉडी है, वो आप अचीव कर लोगे, वो तो आपको पता ही है। उसी तरीके से जो आपकी पढ़ाई है, आपका एग्जाम्स है, अगर आप पढ़ोगे ढंग से, अगर आप कुछ फॉलो करोगे, तो हाँ आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अच्छे नंबर से पास हो सकते हो, वो आप कर लोगे ना, ये आपको पता है। आई एम नॉट टॉक अबाउट टॉप करने वाली बात, बट जो आप चाहते हो वो आपने लिखा है, क्या वो अचीवेबल है? अगर वो अचीवेबल है और वो बिना अचीव करे आप मर गए, हाउ डू यू फील नाउ इफ यू आर अलाइव आफ्टर डेथ?
और अपनी लाइफ को पीछे देख रहे हो। दो बातें मैंने आपको बताई हैं, एक जो आप रोज डिप्रेशन में उसकी वजह से आपके आसपास के जो लोग हैं वो मर रहे हैं। एक बात मैं कहता हूँ कि लिख लो ना कि प्रॉब्लम्स क्या है, और उसके बाद मर गए, क्या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन था जिनकी वजह से आप डिप्रेशन में थे? और अगर था और आप अब मर गए हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो कम बैक टू लाइफ, ये तो चांस है आपके पास। उन सब चीजों को जो लिखी है आपने उनको ठीक करो, और एक ऐसे पेपर पे एक ये भी लिखो ना कि आप कैसी लाइफ चाहते थे। अगर वो लाइफ आपने नहीं जी, क्या वो लाइफ आप जी सकते थे? क्या पॉसिबिलिटी थी? अगर हाँ थी तो उसके स्टेप्स लिखो कि हाँ यार मैं ऐसे ऐसे लाइफ जी सकता हूँ। ऑलवेज थिंक अबाउट कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, आप एक डब्बे में ना बंद हो, बेसिकली आपने दिमाग को ना बंद कर दिया, आपके माइंडसेट में नेगेटिव चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में हो। उस हर एक बात का सोल्यूशन है। ठीक है, हर एक चीज का सोल्यूशन है। सोल्यूशन जरूरी नहीं है आपके ही हिसाब से, आपके मतलब से, सोल्यूशन है हर चीज का। तो वो सोल्यूशन क्या निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, वो तब आप समझ सकते हो जब आप उस डब्बे से बाहर आके सोचो। तो 1 मिनट के लिए डब्बा जो है आपकी जिंदगी है, आप उससे बाहर आ जाओ। यहां मैं बात कर रहा हूं अपने आप को एक डेथ के एक्सपीरियंस में लाना। उस डब्बे में से बाहर आ जाओ, उस लाइफ से बाहर आ जाओ। अब उस डब्बे को देखो कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, उस डब्बे में बैठे इंसान को देखो कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या उसका कोई सोल्यूशन था कि नहीं था। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं यहाँ इस डेथ की बात कर रहा हूँ, मैं इस शरीर की डेथ होने की बात नहीं कर रहा हूँ, माइंडसेट के डेथ की बात कर रहा हूँ कि आपका माइंडसेट जो है वो डेड हो चुका है, और वो डेड हो चुका है लोअर फ्रीक्वेंसी में रहने की वजह से। तो उस माइंडसेट को ठीक करना है आपने। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। आप एक बार ये सोच लो कि हाँ इस तरीके से मैं चीजें सॉल्व कर सकता था, और मैं कर सकता हूँ, और अब मैं ये सॉल्व करूंगा। सो फ्रॉम डेथ यू स्टार्ट कमिंग बैक टू लाइफ। मगर अगर आप ये डेड माइंडसेट में रहोगे, एक डेड इमोशनल स्टेट में रहोगे, तो वो मौत से बदतर ही है। हर पल मर रहे हो आप। मरना एक ही बार लाइफ में, एक ही बार मरना, जब फिजिकली सब स्विच ऑफ हो जाए। उससे पहले लिव इट टू द मैक्सिमम एबिलिटी यू कैन। अपने पूरे पोटेंशियल के साथ लाइफ जियो, जितना है, जितना दम है आप में, और उसमें खुश रहो। अपने आप को कंपेयर मत करो किसी से। सारा डिप्रेशन का कारण वहीं से आता है। अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करो। कोई किसी के मुकाबले नहीं हो सकता। अब कोई शाहरुख खान नहीं बन सकता, वो एक ही शाहरुख खान है, और कोई नहीं आ सकता। एक अमिताभ बच्चन है और वो अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता। हाँ, जैसे अमिताभ है, जैसे शाहरुख है, जैसे और एक्टर्स हैं, बन सकते हैं ना। आपकी अपनी पहचान बन सकती है। तो डोंट ट्राई टू बी लाइक नंबर 1 इन योर प्रोफेशन, योर एरिया, योर फैमिली। डोंट ट्राई टू बी नंबर 1, जस्ट ट्राई टू बी योर बेस्ट। दैट्स इट, दैट्स लाइफ। ट्राइंग टू बी नंबर 1 इन कंपैरिजन में, और अपने आप को परेशान रखना, जेलसी में रखना, डिप्रेशन में रखना, गिल्ट में रखना, उस लाइफ का कोई फायदा नहीं है। डोंट लेट योर लाइफ एंड इन योर माइंड। अपनी जिंदगी को अपने दिमाग में मत बंद करो, मत खत्म होने दो उसको, जियो जिंदगी। जब स्विच ऑफ हो जाएगा तब की तब देखेंगे। अभी एंजॉय करो उसे। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको सारे एक्शन स्टेप्स पता है, आपको वो सारी बातें पता है कि सोल्यूशन क्या है हर चीज का, बट एक्शन लेने में घबरा रहे हो। घबराओ मत, जस्ट टेक इट। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अपने उस डब्बे से बाहर आओ, बाहर निकल के देखो। अपने माइंडसेट को हाई रखो, हायर फ्रीक्वेंसी में रखो। अपने इमोशंस को हायर फ्रीक्वेंसी में रखो। अपने आप आपकी लाइफ के अंदर ना सब कुछ जो है वो हायर लेवल पे चला जाएगा, अच्छा होने लग जाएगा। हायर फ्रीक्वेंसी में सब काम होंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते जाएंगे, और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। आप एक बार स्टार्ट करोगे ना तो इट विल गो अप 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 अप, स्टेप बाय स्टेप आप और ऊपर चले जाओगे, एंड यू विल लव इट। लव एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, लिव एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। डोंट डाई in your head and don't die in your heart. Live it 100%. See you.